द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है, उसने जब अपने कुछ साल पूरे किए तो एक चीज बड़ी आम हो गई, खास तौर पे योगी सरकार के आने के बाद, कि ईद का दिन कार्यवाहियों के नाम चढ़ने लगा। कैसे ईद की नमाज का पढ़ना मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बड़ा भारी पड़ने लगा। ईद की नमाज खुले मैदान में होती है और नमाज में जो भीड़ बढ़ती है तो सड़कों तक भी आ जाती है। इसलिए बहुत पहले से धर्मगुरुओं ने ईद की नमाज का वक्त जो है बहुत सुबह का कर दिया था, जिससे कि किसी को परेशानी नहीं हो। लेकिन अब फिर एक बार फिर जिस तरह से पिछली ईद के ऊपर कार्रवाइयाँ हुई थी, इस ईद के ऊपर भी, ईद उल अजहा के ऊपर भी कानपुर में पुलिस ने 40 मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और 40 मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के ऊपर जेएम यानी जर्नल मिरर ने लिखा है, कानपुर सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने के आरोप में 40 मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। कानपुर सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने के आरोप में 40 मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जिस ईदगाह में, जिस मस्जिद में ईद की नमाज हो रही थी, वो मस्जिद भर गई थी, बाहर तक लोग आ गए थे। बाहर जो लोग आए थे उनमें से 40 लोगों को चिन्हित करके पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने 10 मिनट के लिए सड़क पर नमाज पढ़ी है। क्या नमाज पढ़ना पाप हो गया है? क्या नमाज पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है? हमारे देश के अंदर ये बीजेपी की सरकार ने बैठा प्रशासन ज़रूर स्पष्ट कर दे, ताकि दुनिया ये पहचाने, दुनिया ये जाने कि भाई हमारा कानून कहता क्या है। कानून हमारा सबको इक्वल राइट देता है। और उसी इक्वल राइट्स के ऊपर जाकिर अली त्यागी ने सवाल खड़े किए हैं। जाकिर ने लिखा है, कानपुर पुलिस ने सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने के आरोप में 40 मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसी हफ्ते कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। कई राज्यों के कांवड़िए हरिद्वार से पश्चिम यूपी के रास्तों से पैदल जल लेकर निकलेंगे। तमाम हाईवे, जीटी रोड व अन्य रास्ते उनके लिए ब्लॉक हो जाएंगे। आमजन अपने घरों से रोड ब्लॉक होने के कारण निकल भी नहीं पाएगा। किसी भी समुदाय के व्यक्ति को इस यात्रा से ऐतराज़ नहीं, क्योंकि यह आस्था से जुड़ी हुई है। लेकिन मुसलमानों के मामले में पुलिस व अन्य की धार्मिक भावनाएं तुरंत आहत हो जाती हैं। एक मुसलमान व्यक्ति द्वारा नमाज पढ़े जाने पर तुरंत कानून व्यवस्था हिल जाती है। कितनी कमज़ोर नींव बना दी गई देश की कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी को परेशान किए नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों से भावनाएं, व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं। विचारणीय सवाल बहुत गंभीर है और ये सवाल कई लोगों के मन में है। सवाल यही है कि अगर सड़क पर ईद की नमाज पढ़ी गई है, और ईद की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी गई है बल्कि मस्जिद में पढ़ी गई है, लोगों की भीड़ की वजह से सड़क तक लोग आ गए हैं, तो और वो भी सुबह 7 बजे आप सब जानते हैं हमारे देश में कोई खास बहुत सारे लोग उठते भी नहीं हैं। ज़्यादातर जो ऑफिसेज हैं वो 10 बजे के बाद शुरू होते हैं या 9 बजे तक शुरू होते हैं, उससे पहले नहीं होते हैं। जो लोगों की दुकानें हैं वो 10-11 बजे से पहले नहीं खुलती हैं। इसीलिए ये निर्णय इस्लामिक धर्म गुरुओं ने बहुत पहले ले लिया था कि 7 से 8 बजे के आसपास इन दिनों में जो ईद की नमाज़ें हो रही हैं, इसमें नमाज पढ़ा दी जाएगी। गर्मियों के दिनों में चलती है आजकल ईद की नमाज, बारिशों में होती है, तो 7 से 7:30 या 7 से 8 के बीच में हर मस्जिद में ईद की नमाज मुकम्मल हो जाती है। और उस दौरान 10 मिनट के लिए शायद कुछ सड़कों के ऊपर लोग होते हैं। अगर कहीं पर डाइवर्जन भी किया जाएगा तो उससे कोई ख़ास समय की बर्बादी किसी की नहीं होगी। लेकिन हर बार ईद के ऊपर एफआईआर होना, और उसके बाद लोग पूछते हैं कि भाई अगर किसी दूसरे समुदाय का कोई का त्यौहार हो रहा है, सड़क पर कोई झांकी लगी हुई है, गणपति पंडाल हैं, और तमाम तरह की इस तरह के कोई कार्यक्रम हो रहे हैं गणेश पंडालों के अलावा भी, तो उनके ऊपर तो कोई एफआईआर नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो तो 9 दिन तक लगातार रहते हैं, तो फिर ये ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय के ऊपर क्यों हो रहे हैं? ये हमें एक बड़ा विवाद छेड़ दिया है हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए कुछ ऐसी ताकतों ने जो नहीं चाहते कि हिंदू और मुस्लिम इस देश में एक रहें। पिछली बार ही मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, आपको एक वीडियो करके बताया था। अभी 2 महीने पहले जो ईद हुई थी, मीठी ईद जिसे कहते हैं, ईद उल फितर, उसमें भी कई जगह पर एफआईआर हुई थी। और ये चीज़ अब एक रूटीन बनती जा रही है, सामान्य बनती जा रही है। जागरण ने लिखा था, तब सड़क पर नमाज अदा की तो होगी एफआईआर, ईद उल अजहा से पहले मस्जिदों पर पुलिस ने चस्पा किए आदेश। भाई कितनी देर की होती है ईद की नमाज? मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। या कोई भी नमाज 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती। इससे ज़्यादा ईद की नमाज देखी मैंने तो नहीं। हद से हद 15 मिनट होगी, अरे बहुत हुई तो 20 मिनट होगी, वो भी सुबह 7 से 7:30, 8, हद से हद 8 बजे होगी। इसके बाद तो होती भी नहीं है। तो कैसी भावनाएं आहत हो रही हैं?
कैसी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, ये बड़ा सवाल है। कानपुर ने पिछले ईद के ऊपर 2 महीने पहले जो मीठी ईद थी ईद उल फितर, उस पर 1700 लोगों पे FIR की थी। क्या हुआ उन लोगों का मुझे नहीं मालूम। ABP न्यूज़ ने लिखा था, कानपुर न्यूज़, सड़क पर ईद की नमाज को लेकर कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1700 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। साथ के साथ में एक और था मामला जहां 250 लोगों पर FIR दर्ज हुई। दैनिक भास्कर ने लिखा था, ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ने पर 250 पर FIR। ईद के दिन सड़क पर पड़ी थी नमाज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। इसमें क्या जांच होगी, इसमें क्या आरोप तय होंगे, क्या धाराएं लगेंगी, ये बड़ा सवाल है। और कौन ऐसा है जो परेशान हुआ होगा, उसके कब बयान होंगे और क्या परेशानी उसको हुई होगी, तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जबकि यहाँ पे एक साथी ने ट्विटर पर शेयर किया India.com का एक स्क्रीनशॉट, गणेश चतुर्थी की पूरे देश में धूम पिछले साल की। मुंबई में कई रोड डाइवर्टेड, जारी की गई ट्रैफिक एडवाइजरी। लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक समुदाय के लिए ये सहूलियत दी जाती है, 9 दिन तक ट्रैफिक डाइवर्जन है, 9 दिन तक रोड्स के ऊपर जैम है या बंद किए गए हैं रास्ते, तो फिर ईद की नमाज के लिए 20 मिनट में सुबह 7 बजे क्या आपत्ति होती है। द सूत्र ने भोपाल को लेकर लिखा है कि राजधानी में 17 दिनों तक ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट, प्रगति से गणेश मंदिर तक रास्ता बंद, जाने किस रूट पर किया गया है बदलाव। अब यहाँ पे क्या चीज़ थी मुझे नहीं मालूम, या तो कोई काम हो रहा था सरकारी या कोई धार्मिक आयोजन था, इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन इस तरह से बंद करने का जो खबरें आती रहती हैं ट्रैफिक को, वो आती ही रहती हैं। पूरा बॉम्बे जो है वो ठप हो जाता है जब गणेश विसर्जन होता है। या फिर अगर हम बात करें कावड़ यात्रा में, तो पूरे रोड्स जाम होते हैं, हाईवेज जाम होते हैं, बाकायदा प्रशासन हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहा होता है। तो ये भेदभाव क्यों है, ये लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं और इसका जवाब शायद कोई नहीं दे पाएगा। बल्कि मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि 80% जो हिंदू समुदाय है वो और 80% मुस्लिम समुदाय, ये एक साथ रहता है। इन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि ये लोगों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। बस 20% लोग होते हैं जो किसी राजनीतिक दल के चमचे हैं, वो लोगों को परेशान करने के लिए, आपसी नाइतफाकियाँ पैदा करने के लिए इस तरह के विवाद छेड़ते रहते हैं। उनके दबाव के अंदर सरकारें क्यों हैं, ये सवाल आप योगी सरकार ज़रूर कीजिएगा या उनके प्रशासन से कीजिएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि भाई ईद की नमाज 20 मिनट मैक्सिमम, अगर कुछ मस्जिद से बाहर सड़क पर भी आ गए लोग तो क्या परेशानी हो गई। इतना बड़ा कौन सा गुनाह हो गया जिसमें 50 लोगों के ऊपर, कहीं 250 लोगों पर FIR दर्ज की गई। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।